का जिक्र है, मगरिब का वक्त खत्म हो चुका था और चांद की दिलकश रोशनी पूरे तौर पर जमीन के ऊपर फैल चुकी थी कि खूबसूरत नौजवान अल्लाह वाले दरियाए दजला के किनारे बैठे हुए थे और नमाज के बाद की तस्बीह पढ़ रहे थे। वो अल्लाह वाले ऐन जवानी और शबाब के आलम में भी अल्लाह पाक की इस कदर इबादत किया करते थे कि कभी कभी तो महीना गुजर जाता और खाने के लिए कुछ नहीं होता और वो उस वक्त भी 3 दिन से भूख की हालत में थे। दिल में अभी भूख का ख्याल नहीं था कि अचानक चांद की चांदनी में उनकी निगाह दरिया की लहरों में तैरते हुए खूबसूरत लाल रंग के सेब पर पड़ी। अब फाके की हालत तो थी ही, कोई जुबान के जायके के लिए नहीं बल्कि भूख से मजबूर होकर उस अल्लाह वाले ने सेब के करीब आते ही झट से उसे उठा लिया और भूख की शिद्दत ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि वो उस सेब को आनन फानन खा ले ताकि अपनी भूख की शिद्दत को कम कर सकें। सेब बहुत लजीज था, इतनी मिठास थी कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए सेब तो उन्होंने खा लिया। अब सोचा अब घर चलना चाहिए। घर की जानिब रवाना होते हुए उस नौजवान अल्लाह वाले के ज़मीर यानी अंदर की आवाज ने उन्हें झंझोड़ना शुरू कर दिया कि वो सेब जो उन्होंने बगैर इजाजत के खाया है, न जाने उसका मालिक कौन था, और मैंने तो बगैर पूछे सेब को खाया है, किसी से पूछकर नहीं खाया, लिहाजा ये मुझ पर उस वक्त हलाल नहीं है जब तक इसके मालिक से माफी नहीं मांग ली जाती। इसी बेचैनी और परेशानी में तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए रात गुजारी कि या रब, हमेशा तूने हलाल खिलाया है और मुझसे कितनी बड़ी गलती सरजद हो गई है। अब सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलते ही वो नौजवान अल्लाह वाले सेब के मालिक की तलाश में निकल खड़े हुए। जहां से वो तैरता हुआ सेब आ रहा था उसी जानिब पाकीज़ा जज्बों, नेक इरादों और अच्छी सोच, सच्ची नियत के साथ वो अल्लाह वाले चले जा रहे थे ताकि वो वहां तक पहुंच सके जिस जगह से उस सेब ने तैरना शुरू किया था। वो अपने जमीर का बोझ हल्का करना चाहते थे। अब आप दरिया के किनारे किनारे चल दिए। एक लंबा सफर तय करने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह को दरिया के करीब एक निहायत अजीमुशान इमारत नजर आई जिसमें सेब का एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था जिसकी शाखों पर पके हुए सेब लगे हुए थे और सेबों से भरी ये शाखें, ये डालें पानी पर फैली हुई थी। आपको यकीन हो गया कि जो सेब मैंने खाया था वो इसी पेड़, इसी दरख्त का है। चुनाचा उस नौजवान अल्लाह वाले ने मजदूरों से पूछा कि भाइयों, इस बाग का मालिक कौन है? तो मजदूरों ने एक तरफ इशारा कर दिया। वो जो बुजुर्ग बैठे हैं वही इस बाग के मालिक हैं। जो देखा अल्लाह वाले ने तो नूर के सांचे में ढली खूबसूरत नूरानी शख्सियत नजर आई जो कि अल्लाह के जिक्र में मसरूफ थे। नौजवान अल्लाह वाले ने निहायत ही अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज किया। बुजुर्ग शख्सियत ने मुशफिकाना अंदाज से यानी प्यार भरे शफकत वाले अंदाज से सलाम का जवाब दिया और दुआओं से नवाजा। उस अल्लाह वाले को मालूम हो गया था कि इस बाग के मालिक यही नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग ही हैं। उन बुजुर्ग ने बहुत ही प्यार से पूछा, ए हसीन नौजवान, कौन हो तुम? अल्लाह वाले नौजवान ने अपनी बात बयान कर दी, अपनी हाजिरी का मकसद बता दिया कि हुजूर, गलती से आपके बाग का एक सेब जो कि दरिया में बहता हुआ आ रहा था उसे मैंने खा लिया है, तो सबसे पहले उसके लिए माजरत और माफी। अब आप मुझे सही से बता दीजिए कि सेब की कीमत क्या है ताकि मैं आपको कीमत चुकाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं, मेरे दिल को सुकून आ जाए। मुझे रात भर इस गम में नींद नहीं आई है। अल्लाह पाक से तो माफी मांगी है, अब आप भी मुझे माफ कर दें। वो बुजुर्ग भी अल्लाह वाले थे और जानते थे कि सामने वाली शख्सियत कौन है और इतना हसीन ये नौजवान है, इस जवानी के आलम में एक सेब खाने के बाद इस कदर शर्मिंदा है। वो जान गए कि अल्लाह ताला ने इस नौजवान को बहुत ऊंचा मकाम दिया हुआ है। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि सेब की कीमत पूछने वाला कोई आम शख्स नहीं है। जवाब दिया कि बेटा, इस सेब की कीमत इतनी है कि तुम उसकी अदायगी नहीं कर सकोगे। बहुत महंगा, बहुत कीमती सेब है, उसकी कीमत तुम नहीं दे सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ नौजवान अल्लाह वाले हर तरह की कीमत अदा करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके थे। कुछ भी हो जाए, अपनी पूरी उम्र गुजार दूंगा लेकिन उस सेब की कीमत चुकाकर रहूंगा जो दरिया में बहता हुआ आ रहा था और जिसे मैंने बगैर इजाजत खा लिया है। अल्लाह वाले के भरपूर इसरार पर मालिक ने कहा, बेटा, उस सेब की कीमत की अदायगी की एक ही सूरत है
नौजवान अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे जरूर बताइए, मैं कीमत अदा करने को हर सूरत में तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें 2 साल तक इस बाग की रखवाली करना होगी। ये जो सेब का इतना बड़ा बाग है, इसको तुमने देखना है। और बाज रिवायत में आता है कि 12 साल तक बाग की देखभाल करना पड़ेगी। उस नौजवान अल्लाह वाले ने बाग की रखवाली शुरू कर दी। वो बुजुर्ग देखना चाहते थे कि वो नौजवान अल्लाह वाला कैसा है, उनका किरदार कैसा है। समझ तो आ गई थी। वो बुजुर्ग किसी सूरत में भी उस नौजवान अल्लाह वाले को कहीं और जाने नहीं देना चाहते थे। जब वो देखते कि वो नौजवान अल्लाह वाले दिन में जब जब मौका मिलता है बाग की रखवाली करते हैं, सफाई करते हैं, देखभाल करते हैं और देखभाल के साथ साथ इबादत इलाही भी करते हैं। इस तरह उन्होंने किसी नौजवान को कई साल अपने पास नहीं रखा था। उस अल्लाह वाले ने न जाने कितने साल उनके पास गुजार दिए और एक दिन भी नमक हरामी नहीं की। अब वक्त आ चुका था कि सजा की मुद्दत भी खत्म हो गई थी। नौजवान अल्लाह वाले को लगा कि वो बुजुर्ग कहेंगे कि बेटा तुम्हारा काम हो गया है और सेब की कीमत तुमने मजदूरी करके चुका दी है, अब जाओ। पर वक्त गुजरने के बावजूद फिर भी नौजवान अल्लाह वाले को बाग के मालिक ने घर जाने की इजाजत नहीं दी। जब 12 साल मुकम्मल हो गए, कमाल की बात तो ये थी कि वो नौजवान अल्लाह वाले इतने सालों में एक बार नहीं थके। उस अल्लाह वाले के माथे पर एक बार भी बल नहीं आए कि सेब तो जरा सा था और उसके बदले 12 साल मुझसे मजदूरी करवा ली है। एक बार भी चिड़चिड़ापन नहीं आया। एक दिन नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुमने वो कारनामा सरंजाम दिया है जो इस उम्र के नौजवान कभी कर नहीं सकते। तुम पर अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है। अब मैं तुमसे एक और काम करवाना चाहता हूँ, अगर तुम दिल से राजी हो तो। अल्लाह वाले ने कहा, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी हर बात को मानूंगा। बुजुर्ग कहने लगे, अब मैं तुमको तुम्हारी पुरखुलूस मेहनत का अजर अपनी बेटी से शादी की सूरत में देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी से शादी पर रजामंद हो? वो कहने लगे, आप जो कहेंगे मैं राजी हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब नौजवान हूँ। तो कहने लगे, कोई बात नहीं, मेरी बेटी के बारे में जान लो कि वो कैसी है। उन्होंने कहा, बताइए। बुजुर्ग कहने लगे, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, दोनों हाथों से वो माजूर है, कानों से बहरी है और दोनों पैरों से लंगड़ी है और जुबान से गूंगी है। बिला इजाजत सेब खाने और उसकी माफी के लिए लंबा सफर तय करने वाले, रात भर अल्लाह ताला से माफी मांगने वाले, हलाल कमाई खाने वाले उस नेक सीरत नौजवान ने ये बात सुनकर भी कुछ न कहा, बल्कि फौरन हाँ कह दी और रजामंदी का इजहार कर दिया कि निकाह तो जायज है, निकाह तो फौरन करना चाहिए, शरीयत में भी है। और आप कहते हैं कि आपकी बेटी इस वक्त निकाह के लायक है, तो मैं उनसे निकाह करने पर राजी हूँ। उस नौजवान की शादी उस खातून से कर दी गई तो बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा अब ये घर, ये बाग जो कि सेबों का बाग है और इसके अलावा जितने बाग हैं और कुल जायदाद मेरी नहीं बल्कि अब तुम्हारी है, तुम मेरे दामाद हो। नौजवान अल्लाह वाले हैरान हुए कि कहाँ तो सेब की कीमत चुकाने के लिए मैंने यहाँ नौकरी की और अब इसी बाग का मालिक बन गया। अब एक और इम्तिहान बाकी था। जुबान दी थी कि बेटी जैसी भी है मैं उससे शादी करूंगा, शक्ल जैसी भी हो, सूरत जैसी भी हो, कोई बात नहीं, मैंने जो किया है उसके बदले मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम है। निकाह तो हो चुका था, अब नहीं जानते थे दुल्हन कैसी है। अल्लाह वाले अल्लाह के इश्क में चूर अहकामे शरीयत अदा कर रहे थे कि जो मेरे रब की मर्जी। अब अल्लाह वाले जब घर के अंदर दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए, गोया वो दुनिया की सजी सजाई दुल्हन नहीं बल्कि जन्नत की किसी हूर को देख रहे थे। चांद जैसा चेहरा, हिरनी जैसी आंखें। जब पास आकर बैठे तो कलाम किया, कलाम ऐसा मुंह से फूल झड़ रहे हों। हर उज़्व मौजू मुकम्मल हुस्न का शाहकार सामने था। नेक सीरत अल्लाह वाले उस नौजवान ने घबराहट में अपने दिल में सोचा, ये तो वो नहीं है जिसके बारे में मेरे मालिक ने मुझसे जिक्र किया था। कहीं मैं किसी और के कमरे में तो नहीं आ गया और ये भी गलत हो गया कि कोई नामहरम मेरे सामने तो नहीं बैठी है। फौरन कमरे से बाहर निकल आए। अब वहां पर वो बुजुर्ग तो नहीं थे और उनकी नींद में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा। सारी रात एक कोने में बैठकर अल्लाह ताला की याद में गुजार दी।
اللہ اللہ کرنے والے وہ نوجوان عجیب کشمکش کا شکار تھے۔ صبح ہوتے ہی جب بزرگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے باہر آئے تو نوجوان نے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر رات والی صورتحال بیان کر دی۔ جن سے میرا نکاح ہوا ہے ان کے بارے میں تو آپ نے کچھ اور بتایا تھا، لیکن کل رات جس حجرہ عروسی میں نے قدم رکھا تو وہاں ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت خاتون بیٹھی تھی۔ میں تو گھبرا گیا، الٹے پاؤں فوراً باہر آ گیا کہ شاید یہ کوئی نامحرم لڑکی آ گئی ہے۔ اب بتائیے کیا میں نے غلط تو نہیں کر دیا؟ تو وہ مسکرانے لگے اور فرمایا، اے شہزادے، یہی تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جو کچھ کہا تھا اور تم نے جو کچھ دیکھا، حقیقت میں دونوں ہی سچ ہیں۔ وہ کوئی نامحرم نہیں، تمہاری زوجہ ہے۔ دراصل میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا ہے، یعنی وہ نابینا اس لیے ہے کیونکہ کبھی بھی میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، نہ ہی کسی غیر محرم نے اسے دیکھا ہے، اس لیے وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی۔ بہری اس لیے ہے، یعنی سن اس لیے نہیں سکتی کہ خلاف شرع کوئی بات نہیں سنی، کسی کی غیبت نہیں سنی، کسی کے بارے میں برائی نہیں سنی۔ اور دوسرا، میری بیٹی کے کانوں میں ہردم قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی آواز آتی رہتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے سوا اور کوئی آواز نہیں سنی میری بیٹی نے۔ اور اپاہج اس لیے کہا کہ خلاف شرع، شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا میری بیٹی نے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہیں بڑھایا، نہ ہی کسی غیر محرم نے اسے چھوا ہے۔ اور لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ میری بیٹی نے آج تک کبھی گھر سے قدم باہر نہیں رکھا، کبھی بھی گناہ کی طرف اپنے پیروں سے چل کر نہیں گئی، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر قدم نہیں بڑھائے، اس لیے وہ لنگڑی ہے، یعنی چل نہیں سکتی۔ اب جب آپ رحمت اللہ علیہ نے باغ کے مالک کی زبانی اپنی نئی نویلی دلہن کے متعلق یہ باتیں سنی تو آپ کے دل کو قرار آ گیا، آپ کے دل میں اپنی زوجہ کی اہمیت بڑھ گئی۔ دونوں زوجین نے مل کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگی، شکر ادا کیا۔ آپ جانتے ہیں اس مقدس نیک سیرت عائشہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے سانچے میں ڈھلی خاتون کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے سیدہ فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ، اور اس پاکیزہ سیرت رزق حلال کھانے والے نوجوان کا نام سید ابو صالح موسیٰ بن عبداللہ تھا۔ جب ماں ایسی پاکیزہ پاک سیرت ہو، جب نانا ایسی ہستی ہو، جب دادا ایسے ہوں، اور پھر والد گرامی جب اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں، تو پھر ان سے پیدا ہونے والی شخصیت کون ہوگی؟ وہ ہیں قطب الاقطاب، سید السادات، شیخ المشائخ، تاج العارفین، رہبر کابرین دین، عارث کتاب اللہ، نائب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پیران پیر، روشن ضمیر دستگیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، محی الدین ابو محمد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو کہ اپنے وقت کے اور ہر وقت کے بہت جلیل القدر، عالم با عمل ولی اللہ، کامل ولی اللہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ،